विश्व गुरु बनूंगा। ये विश्व गुरु बनेंगे जब एक बेटियों के तार तार कर रहे हैं आप। और आपने अगर मर जाता उसके बाद अगर सुनेंगे तो आपने कौन सा अपना दायित्व इस दिन इनकी सरकार गिरेगी। यही हम लोग ह्यूमन राइट्स वाले उनको पुनः जेल में भेजे। हमारे होम मिनिस्टर तड़ीपाल हैं, हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स वाले ने उनको अंदर। क्या मैं कोई नशा और शिलाजीत खा करके मैं ऐसा किया? इस तरह की बातें कर रहे हैं। सांसद है, शर्म आनी चाहिए। ब्रिजभूषण जी का दिलों में कुछ राज है जो बीजेपी को गिरा सकती है। या तो इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों के साथ रेप करेंगे तब केस होगा। एफआईआर किया तो पुलिस को चाहिए था कि उनको 3 घंटे के अंदर अरेस्ट कर। सबूत है, वो लीडर कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, वो लीडर है ना। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप वहाँ देख सकते हैं कि पहलवानों के बीच चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं। मीटिंग हुई है और क्या बातचीत हुई है वो अभी पता नहीं चला, पर हमारे जिस तरीके के आपने देखा रात को प्रकरण हुआ, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से हमारे पहलवानों के साथ बर्बरता गई, क्या किसी तरीके का नोटिस उन्हें आया होगा तभी इस तरीके की कार्रवाई हुई होगी? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जब रात में मुझे हरिंदर ताऊ जी का मैसेज मिला तो मैं भी बौखलाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लुटियंस जोन जहां वीवीआईपी इलाका है, जहां सिक्योरिटी होती है, जहां फौज होती है, और वहां पे डंडा चला हो और अंतर्राष्ट्रीय हमारी महिला खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, तो ये शर्म की बात महसूस हुई। और मैं दौड़ा जंतर मंतर की तरफ आया अपने साथी। तो पहली बात तो ये कि ये लुटियन जोन है, वीवीआईपी इलाका है, और यहाँ हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इनको लाइटें काट दी जा रही है, इनको खाना खाने नहीं दिया जा रहा है, बारिश हो रही है, उनको थोड़ा सा सुरक्षा नहीं मिल रहा है। जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जब लेके आते हैं तो इनके सारे सुरक्षा होते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके साथ फोटो खिंचाते हैं और जनता जो है भारत का, वो सीना चौड़ा करता है। ये गर्व की बात है कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय पदक मिला। तो इस तरह की पदक वाले को मेरी मांग है या सोच है कि यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री और यहाँ के खेल मंत्री ठाकुर अनुराग ठाकुर को आना चाहिए, बच्चियों से हाथ मिलाएं और कहें कि ये मेरी बच्ची, आपके साथ जो भी दुर्भाव हुआ है, जो 7 बच्चियों के साथ, ये पहली गलती तो यह है कि 7 का 7 एफआईआर होना चाहिए, जो 2 का हुआ है तो ये दूसरी। और दूसरी गलती ये कि 164 161 में इनकी सारा जो है बयान होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी, कहाँ कैसे हुआ, तो ये सब होना चाहिए था। तो सिर्फ यहाँ से जो बातें हुई, इनके पास भी बहुत सारे सबूत है। वो लीडर कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, वो लीडर है, दिखाए ना। फिर दिखा क्यों नहीं रहे? जब सुप्रीम कोर्ट ने जब एफआईआर का कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया तो पुलिस को चाहिए था कि उनको 3 घंटे के अंदर अरेस्ट कर ले। उसके बाद आता है कि उनको जो भी पद है उससे पद से विमुख करें। जैसे राहुल गांधी के साथ उनकी सदस्यता ली गई, तो जब राहुल गांधी एक विपक्ष का लीडर, बड़ा लीडर, उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, तो एक सांसद की सदस्यता क्यों खत्म नहीं की सकती है? तो ये क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जो कह रहे हैं उनके वक्तव्य से लग रहा है कि आपका शंभू जी कि उनके पास, उनके दिलों में ब्रिजभूषण जी का दिलों में कुछ राज है जो बीजेपी को गिरा सकती है। परिवारवाद का भी जो है आरोप लगा रहे हैं कि एक ही वर्ग का, एक ही हरियाणा के लोग क्यों, एक ही परिवार का लोग। क्या मतलब है कि, या तो इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों के साथ रेप करेंगे तब केस होगा। अरे किसी लड़की के साथ, ये भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी एक परिवार की नहीं है, अलग अलग हैं वो। और आप कहते हैं कि 1000 लड़कियों के साथ हुआ क्या मैं कोई नशा और शिलाजीत खा करके मैं ऐसा किया? इस तरह की बातें कर रहे हैं। सांसद है, शर्म आनी चाहिए उनको। नैतिक आधार पे उनको इस्तीफा दे करके और सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। वो कह रहे जनता ने चुनी है, तो अभी बताएगी जनता, बताएगी, अभी आ रही है। बीजेपी या उनकी जो सत्ता वाले हैं वो डर रहे हैं, कुछ उनके राज जो उनके हैं जो कहीं निकल गया, क्योंकि वो राम जन्मभूमि के वक्त से ये लीडरशिप कर रहे हैं, तो वो राज कहीं निकल ना जाए, जिसमें ये बड़े बड़े नेता फंस ना जाएं। इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इनको पहले अरेस्ट हो और जेल जाए। सुप्रीम कोर्ट का काम था कि इन पे एफआईआर लॉन्च करवाना, उन्होंने कर दिया। अरेस्ट जो है पुलिस करेगी, अरेस्ट करना पुलिस का काम है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक जगह इन्होंने स्लिप भी किया, बेटी पढ़ाओ भी पटाओ भी कहा। वो तो स्लिप ऑफ टंग है हर किसी से। तो स्लिप ऑफ टंग होता, उन्होंने कहा कि मुझे तो गालियां दी जा रही है 51 लाख। अरे वो इतनी की वो गालियां काउंट कर रहे और बाकी चीज काउंट नहीं कर रहे। अभी कर्नाटका में जहां पे बजरंग दल एक संस्था है जो किसी जात पात से नहीं है, वहां पे वो
जय बजरंग बली के बात कर करके लोगों को, लिंगायत को और वहां पे गुमराह कर रहे। मैं रात में आया हूं वहां से। अच्छा, तो वहां जो है किस लिए कुर्सी और पद चाहिए, तो वहां पर पोस्ट भी तो चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं ना 300 के पार जाएंगे, हम जीतने वाले हैं फिर से। नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी जंतर मंतर पे मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट भी, रिफॉर्मर भी हूं, कि वो 70-72 से ज्यादा बीजेपी किसी भी, चाहे कितना भी सर पटक ले, नहीं आ रही है। और कांग्रेस थोड़ा सा गलती हुआ है उनसे, तो वो 105 के आसपास में कांग्रेस आ रही है। और उसके बाद जनता दल एस, तो वहाँ किंग मेकर जो बनने जा रहा है वो जनता दल एस बनने जा रहा है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी। सर, जैसा आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री हमारे क्या कहते हैं, लाल किला पटल से भावुक उठते हैं महिला के नाम पर। आज महिलाएं लगातार, एक प्रधानमंत्री को जात धर्म ऊंच नीच से दूर होना चाहिए। जो धर्म और जात की बात करते हैं, आज इस आंदोलन को बहु बेटियों की इज्जत की बात है, तो यहाँ पे पहले तो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, लड़ाई है। अब इन्होंने जाट का कार्ड खेल के, जाट लोगों का है, एक परिवार का है, ये बहु बेटी उनको नजर नहीं आ रही है। जब उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, ये जब ये कह रहे थे कि नहीं जी मैं तुम्हारे घर जाके जाऊंगा, कभी भी आओ, तुम्हारी हर समस्या की बातें करूंगा, अब वो कहाँ गया? वो बेटी जो आज रो रही है इस जंतर मंतर पे, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाली, जो पेरिस और लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क में घूमने वाली लड़की, आज ये धूप में गर्मी में बर्दाश्त कर रही है, अब उसका कोई दर्द नजर नहीं आ रहा उनको। तो वो इस तरह का जो राजनीति करते हैं, जात धर्म का, ऊंच नीच का, मजहब का तोड़ने का और नफरत फैलाने का, ये ठीक नहीं है। कोई भी राजा चाहे कैसा भी हो, उसे सम्मुलक, ये हमारा सेकुलर देश है, हमारे सभी यहाँ मजहब के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो हमारा ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, सवाल है सब क्या, मिलकर रहते हैं। मेरा एक और सवाल है सर, क्या कर्नाटक चुनाव बेटियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम? उनके लिए सत्ता को कुर्सी चाहिए। उनको पता है कि जिस दिन मैं कुर्सी से जाऊंगा, मैं जेल के अंदर रहूंगा। हमारे होम मिनिस्टर तड़ीपाल हैं, हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स वाले ने उनको अंदर किया था। बिल्किस बानो में गुजरात का केस आपको मालूम होगा, और मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ कि जिस दिन इनकी सरकार गिर गई, यही हम लोग ह्यूमन राइट्स वाले उनको पुनः जेल में भेजेंगे। वो तो कह रहे हैं कि 2050 तक बीजेपी ही रहेगी, बीजेपी ही राज करने वाली। उनको तो 2 साल, वो तो ऊपर से ब्रह्मा से लिखवा के लाए ना कि 200 साल जिंदा रहेंगे। हम लोग 1 मिनट में मर जाएंगे और वो 200 साल जिंदा रहेंगे। 75 साल के हो गए। विष्णु जी की तो अवतार माने जाते हैं ना मोदी जी। तो अवतार, इसी तो कहा, तभी तो मोदी मुमकिन हो रहा है, तभी तो जय हो रहा है। तो जय हो तब तो हो ना, जब एक बेटी को तो बचा ले। जब एक बेटी की इज्जत नहीं बचा रहा है, जो आदमी एक बेटी की इज्जत नहीं बचा रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय आज पूरे विश्व में थू हो रहा है। मेरे पास मेरे दोस्तों का न्यूयॉर्क में, पेरिस से, डेनमार्क से फोन आया, अरे दुआ जी क्या हो रहा है वहां? हम कहा कि भैया यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ किसी का नहीं सुना जाता। जबकि पेरिस के अंदर सिर्फ 10 मिनट ये जो है स्केटिंग पे अगर बच्चे ये करते हैं, हाथ में तख्ती, कोई आवाज नहीं करते, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट मीटिंग होती है और उनकी शिकायतें सुनी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जब तक 1000 मर ना जाए, जब तक 1000 लोगों को जेल ना भेज दिया जाए, जब तक इनको कुचला नहीं जाए, ये सुनेंगे नहीं। और बाद में फिर कहेंगे कि गलत हो गया। अरे भैया, जो मर गया, जो किसान 900 मरे, उसके बाद आपने जो सुना, आज यहाँ अगर कोई मर जाता, रात में अगर मर जाता, उसके बाद अगर सुनेंगे, तो आपने कौन सा अपना दायित्व पूरा किया? आप प्रधानमंत्री होने के लायक हैं? किस बात का है? आप कहते हैं मैं विश्व गुरु बनूंगा। ये विश्व गुरु बनेंगे जब एक बेटियों की तार तार कर रहे हैं आप। अरे बेटियों की इज्जत बचाइए। आप एक आईना है, एक दशा दिशा है। इस आधार पे हम पूरी भारत की नारियों की स्मिता और इज्जत की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई राजनीतिक नहीं हो रहा। अंतिम सवाल है, आप कब तक इनका समर्थन करेंगे? मेरा ये है। तब तक हम लोग समर्थन करेंगे जब तक उस सांसद को जेल नहीं भेज दिया जाए, जब तक इनको राहत नहीं मिलेगी और पूरी इंक्वायरी हो कि ये 7 लड़कियों को 7 FIR क्यों नहीं हुआ, उनको अरेस्ट अब तक क्यों नहीं हुआ, वो अरेस्ट हो, उनको जो है सांसद से इस्तीफा दे, उसके बाद हमारी बेटियां घर चली जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा और IAS ऑफिसर ने क्या कहा कि जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम इनके लिए लगातार चाहे जितना भी हमारे अंदर सांस बची है, हम इनका समर्थन करेंगे और अपनी बेटियों को न्याय दिलाकर रहेंगे। जिस तरीके के आपने देखा कि रात को बर्बरता हुई है, वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ इशारा करती है कि सरकार के ही नोटिस में ऐसा हुआ है। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि पहलवानों का पूरा मुद्दा जो है बहुत गरमाया हुआ है। आप जरूर बताएं कि रात में जो इनके साथ प्रकरण हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मैं आपके साथ रितेश रामा।